Hello friends, I am Vivek Kumar, faculty of math. Today I am going to discuss about factor theorem. In factor theorem, to check gx is a factor of fx. यदि हमें अगर ये फाइंड करना है या आइडेंटिफाई करना है कि fx का फैक्टर gx है या नहीं, यानी जो gx है वो fx का फैक्टर है या नहीं, ये फाइंड करने के लिए या चेक करने के लिए जो fx होगा एज ए डिवाइडेड कंसीडर करेंगे और जो gx होगा एज ए डिवाइडेड। तो fx जो कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल फॉर्म गिवन होंगी और जो डिवाइजर होगा एज ए, यहाँ पे लोग कंसीडर जनरल फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं gx। तो यहाँ पे जो gx होगा x प्लस b, कोई लीनियर पॉलिनोमियल जो 9th क्लास में है तो एज ए जो फैक्टर चेक करने के लिए होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो हम यहाँ पे कोई भी जनरल फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं x प्लस b, जो हम लोग एज ए डिवाइड कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे gx इक्वल टू 0, सेम कंडीशन यहाँ पे हम फॉलो करेंगे gx इक्वल टू 0 और gx इक्वल टू क्या है x प्लस b। तो x प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा 0 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या माइनस b एंड x इक्वल टू माइनस b बाई। तो जो x का वैल्यू जो माइनस b बाई ये फाइंड किया है, ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू माइनस b बाई a। तो हम लोग यहाँ पे चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं fx इक्वल टू गिवन। तो fx इक्वल टू गिवन यहाँ पे फॉर्म है जो गिवन होगा पॉलिनोमियल। तो हम लोग x इक्वल टू माइनस b बाई a पे जैसे ही यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस b बाई a रखेंगे तो यह जो पॉलिनोमियल x के रेस्पेक्ट में गिवन होंगे उन सभी के प्लेस पे, यानी जो x के प्लेस पे जो है हम लोग x प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे माइनस b बाई a। और इधर जो RHS में जो वैल्यू होगा वो RHS वैल्यू जो है x इक्वल टू माइनस b बाई a पे हम लोग फाइंड करेंगे और फाइंड करने पे RHS का अगर इक्वलिटी 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन gx इज ए फैक्टर ऑफ fx, यानी जो gx होगा यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो fx का या जो पॉलिनोमियल गिवन होगा fx के प्लेस पे उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, फैक्टर होगा। दैट मींस x प्लस b इज ए फैक्टर ऑफ fx। fx दैट मींस जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, फैक्टर। यानी रिमाइंडर की एक तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर अगर इक्वलिटी 0 आएगा तो लोग तभी कहेंगे कि ये फैक्टर है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या अलग पार्टिकुलर नेम दे दिया गया है फैक्टर थ्योरम। चलिए फैक्टर थ्योरम हम लोग इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। चेक x plus 3 is a factor of x square plus a minus check x plus 3 is factor of x square plus x minus 6. Here fx equal to x square plus x minus 6 and gx equal to x plus 3. Now gx equal to 0, then x plus 3 is equal to 0, x equal to minus 3. Now fx equal to x square plus x minus 6. Then you have to find the value of fx at x equal to minus 3. Now you have to find the value of fx at x equal
इक्वल टू -3। -3 square. Square of -3, that is equal to 9, and plus minus -3 and -6. 9 minus 9 is equal to 0. So if -3 is equal to 0. 0 here, 0 as a remainder. That means remainder is equal to 0. Then by the factor theorem we can say that x plus 3 is a factor of x square plus 6 minus 6. यानी अगर आप फैक्टर थ्योरम के द्वारा जैसे ही आपका रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग कह सकते हैं जैसे रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो gx फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, fx। अगर रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग कहेंगे gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ fx। gx दैट मींस x plus 3, here gx equal to x plus 3 and fx equal to x square plus x minus 6, then we can see that remainder 0 है, that means gx is a factor of fx। Hence x plus 3 is a factor of x plus 3 is a factor of x square plus x minus 6। ठीक है, मैं फिर से इसमें रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का x प्लस 3 फैक्टर है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे जो जिसका फैक्टर चेक करना है एज ए fx कंसीडर करेंगे, और लीनियर पोलिनोमियल वो फैक्टर है या नहीं, इस लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग क्या है एज ए gx कंसीडर करेंगे, यानी ये डिवाइडेड फॉर्म होगी और x प्लस 3 जो लीनियर पोलिनोमियल है यहाँ पे एज ए डिवाइडेड। तो हम लोग fx इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड gx इक्वल टू x प्लस 3। नाउ gx इक्वल टू क्या करेंगे 0 एंड gx का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो गए -3। उसके बाद हम लोग सेम जो यहाँ पे fx का जो वैल्यू है, जो पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल को हम रखेंगे fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू -3, यानी जो fx का वैल्यू है हम लोग x इक्वल टू -3 पे, यानी यहाँ तो आपका जो आया है x का वैल्यू जो gx इक्वल टू 0 करने के बाद इस वैल्यू को हम लोग इस पोलिनोमियल में रखेंगे, यानी जो वैल्यू ऑफ fx है x इक्वल टू -3 पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे ही आप x पे -3 करेंगे तो इधर RHS में जहाँ आपका जिस टर्म यानी जो x है, जिस सभी प्लेसेस पे जो ऑल प्लेसेस पे जो x है, हम लोग x प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे -3, यानी स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे x -3 रखते हैं तो सिंपली -3 -6 तो -6 यहाँ पे, और हम लोग नेक्स्ट जो सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ -3 क्या होगा 9 प्लस माइनस -3 एंड -6, देन 9 and -3 -6 9 minus 9 is equal to 0. That means if value of fx at x equal to -3 is equal to 0, that means your remainder is 0. अगर आप x plus 3 से आप x square plus x minus 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये जस्ट लाइक रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट करते थे, लेकिन वहाँ पे एनीथिंग कोई भी रिमाइंडर हो सकते थे, सिर्फ वहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करते थे, हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते थे, रिमाइंडर 0 भी हो सकता था। लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या है आपका, जो अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मींस
x प्लस 3 क्या होगा, यानी जो gx फॉर्म है वो gx क्या होगा, fx का फैक्टर। जैसे ही आपका रिमाइंडर होगा तो जो gx होगा वो fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक gx दैट मींस यहां पे x प्लस 3 एंड fx इक्वल टू x माइनस x दैट मींस x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस